डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश। हालिया खबरों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार देश भर में अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिवहन प्रोटोकॉल का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जीवन रक्षक अंगों को संग्रहण स्थल से गंतव्य तक शीघ्रता से पहुंच सुनिश्चित करना है। बता दें कि वर्ष 1994 में पारित हुआ मानव अंग एक ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम परिवार के सदस्यों की सहमति से अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है। चलिए अब जानते हैं मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के बारे में। इस अधिनियम में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों एवं ऊतकों के निष्कासन, भंडारण एवं प्रत्यारोपण के विनिमय बताए गए हैं। यह अधिनियम मानव अंगों एवं ऊतकों में वाणिज्यिक लेन देन की रोकथाम के लिए प्रावधान करता है। बता दें कि यह अधिनियम मानव अंगों का संरक्षण, अंगों को निकालने, भंडारण या प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों को विनियमित करता है। इसमें अस्पतालों का पंजीकरण और अन्य मामलों से संबंधित अपराधों के लिए दंड या जुर्माने से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अब जानते हैं THOT नियम वर्ष 2014 के बारे में। वर्ष 2014 के नियमों का नियम 7 प्राधिकरण समिति के गठन और उसके द्वारा की जाने वाली जांच तथा मूल्यांकन की प्रकृति का प्रावधान करता है। नियम 7(3) में कहा गया है कि समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में कोई वाणिज्यिक लेन देन शामिल नहीं है जहां दाता और प्राप्तकर्ता करीबी संबंधी नहीं है। साथ ही नियम 7(5) कहता है कि यदि प्राप्तकर्ता गंभीर स्थिति में है और 1 सप्ताह के भीतर प्रत्यारोपण की आवश्यकता है तो शीघ्र मूल्यांकन के लिए अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार देश भर में अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2. मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1996 में बनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट